हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है हेयर केयर से रिलेटेड। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, ये रेमेडी कर रही हूँ मैं, और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे कहती हैं कि प्लीज़ आप अपने हेयर केयर रेमेडी या हेयर केयर टिप्स ज़रूर दें जो आप करती हैं। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई किया जाए। और काफ़ी टाइम से मैं गायब भी थी, और मेरे बाल जो हैं मैंने कुछ ही दिन पहले डाई किए हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हैं तो आपको पता होगा। और मेरे बालों को मैंने सोचा कि क्यों ना डीप कंडीशन किया जाए, क्योंकि थोड़े से रफ़ हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रेमेडी। सो गज़ यहाँ पे मेरे पास ये 4 चीज़ें हैं। बालों के हिसाब से आप इनकी क्वांटिटी रख सकते हैं। मेरे बालों की लेंथ मीडियम है, तो मैंने दही 1 प्याली रखा है, 1 अंडा है, लेमन हाफ़ एंड 1 चम्मच शहद। अब मैं दही को ग्लास में डाल रही हूँ। और दही की क्वालिटीज़ होती हैं कि ये डैंड्रफ को कंट्रोल करती है एंड साथ ही साथ बालों से जो एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है उसको भी कंट्रोल करती है। एग को इसमें ऐड कर रही हूँ। फुल एग है। एग में प्रोटीन होती है और एग बालों को बहुत ही अच्छी शाइन देता है। लेमन के 6 7 8 ड्रॉप्स डाल लें आपने। फुल हाफ लेमन नहीं डालना, ये भी डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। देन है हमारे पास ये शहद, 1 स्पून डाल रही हूँ, टीस्पून है ये। शहद बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, शाइन लाता है, और बाल जो हैं वो चमचमा जाते हैं आफ्टर डीप कंडीशनिंग। अब हम ये हैंड ब्लेंडर ले रही हूँ, इसके साथ मैं करने वाली हूँ ब्लेंड। और आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, फोक यूज़ कर लीजिए आप, मतलब कोई भी चीज़ ले लें जिससे अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें ब्लेंड हो जाएं। ब्लेंड होने के बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल हो जाएगी। देन मैं ले रही हूँ ये ऑयल, OYP का ये रिवाइविंग ऑयल है। इसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स हैं। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई भी ऑयल जो आपको सूट करे। और फिर मैंने दोबारा से एक दफ़ा हैंड ब्लेंडर को चलाकर सब चीज़ों को दोबारा से मिक्स किया है। और ये इस तरह से बीट होने के बाद कुछ लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। साथ में मैंने वाटिका का हेयर म्यूनीस यहाँ पे रखा हुआ है। ये भी डीप कंडीशनिंग में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको कैसे यूज़ करना मैं आगे आपको बता। क्योंकि मेरे पास और ब्रश इससे बड़ा था नहीं, और बड़े ब्रश के साथ ज़रा इजी हो जाता। अब मैं इसको साथ साथ मसाज कर रही हूँ अपने स्कैल्प पे। इस तरह से ज़रा वो अच्छे तरीके से डीपली चला जाएगा सर पे, स्कैल्प में बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देगा। और जो डैंड्रफ हो रही है मुझे उस जान छूट जाएगी मेरी जल्दी। तो इस तरह मैंने फ्रंट पे किया है, ऐसे ही सेम बैक पे भी अप्लाई करूँगी मैं। अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद भी लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से पार्ट्स बस आपने अपनी पार्ट्स के अंदर स्कैल्प पे लगाना है और मसाज करना है, और ये बहुत ही इजी है, अप्लाई कर लें। अब जो लेफ़्ट ओवर है
मेरा हेयर मास्क, उसके अंदर मैं ये वाटिका हेयर म्यूनीस 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कोई भी हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और ये हम बालों की लेंथ में अप्लाई करेंगे। मैंने इसको इस तरीके से कुछ मिक्स कर लिया है और ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में हो गया है। अच्छा, मैंने इसके अंदर क्यों ऐड किया है हेयर मास्क, इसलिए कि जब आप एग किसी भी मास्क में यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत ही चिपचिपे से हो जाते हैं और वॉश होने के बाद भी उसमें से स्मेल नहीं जाती। आप कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप गार्नियर यूज़ कर लीजिए, आप क्यों नहीं यूज़ कर लीजिए, वेला, वट एवर यू हैव, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं हेयर मास्क इसके अंदर। क्यों? इसलिए कि आपके बालों से एक तो अंडे की स्मेल नहीं आएगी, सेकेंडली आप जब बालों की लेंथ में डीप कंडीशनिंग करते हैं या हेयर मास्क यूज़ करते हैं तो वो वॉश होने के बाद एकदम से सिल्की लुक में आ जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ट्रस्ट में इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि मतलब आपको, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी है। इस तरह से अब मैं बालों की लेंथ में इस अगेन पार्ट में मैं अपने बालों को डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बालों में एग है ऑलरेडी स्कैल्प में, तो थोड़े से बाल जो हैं वो मुश्किल होंगे डिवाइड करना, बट हो जाते हैं। आपने कॉम नहीं करनी है, याद रखिएगा, क्योंकि बालों में अंडा लगा है, मतलब मास्क लगा है, तो अंडे वाले बाल जल्दी टूट जाते हैं। सो बी केयरफुल। आप इस तरीके से लेकर आप बालों की लेंथ में अप्लाई करते जाएं, अपनी एंड्स पे अच्छे तरीके से अप्लाई करें। और आपने कभी भी मास्क जो है वो स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना होता है, क्योंकि वो आपकी स्कैल्प को डैमेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बाल जो हैं वो हेयर फॉल शुरू हो जाता है अगर वो स्कैल्प पे यूज़ करें। तो डीप कंडीशनिंग जब आप इस तरह से बाज़ार से या कोई भी ऐसा मास्क लेते हैं, उनको लेंथ में यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इस तरीके से अब अपने सारे बालों में इसको अप्लाई कर लूँगी और हाथों की हेल्प से इसे मसाज करूँगी, ताकि ये बालों में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए और ये अपना काम करना शुरू करते हैं। अदरवाइज़ जस्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने बालों में इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में लगाएं तो ही फ़ायदा है। अब मेरे बालों में टोटली बालों में हेयर मास्क अप्लाई हो चुका है। अब मैं अपने बालों को इस तरह से जूड़ा बना लूँगी। आप जूड़ा बना लें, ज़्यादा बेटर है, मतलब और पोनी पोनी हो नहीं सकती, बट देख लें मैंने बहुत ईजीली जूड़ा बनाया है। अदरवाइज़ अगर मैंने पूरे सर पे एग लगाया होता, सिर्फ मतलब अंडे वाला पूरा मिक्सचर लगाया होता, तो मेरे बाल जो हैं वो इस तरह से जूड़ा बनने में भी ईजीली नहीं बन सकता था। तो इसलिए मुझे मास्क यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है लेंथ में। अब मैं ये ले रही हूँ क्लिंग शीट और इसको मैं अपने बालों पे रैप कर लूँगी इस तरह से। ये मेरे बालों में एक तो हीट मिलेगी मेरे बालों को, और मास्क का जो काम है वो जल्दी होगा। तो आप अपने बालों में इस तरह रैप कर लें, टॉवल रैप कर सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आफ्टर 2 आवर्स मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है। आप जितना टाइम देना चाहें इसे दे सकते हैं, 3 आवर्स भी दे सकते हैं, 1 आवर्स भी दे सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है आपको जितना भी देना है। अब मैं इनको एयर ड्राई करूँगी, क्योंकि मैं ब्लो ड्राई नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये एयर ड्राई के बाद किस तरह से लगते हैं। मेरे बाल बहुत ड्राई हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपको पता होगा कि मेरे नेचुरल बाल जो हैं वो किस तरह के हैं, बट इस मास्क के बाद मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट हो गए। सो गर्ल्स, मैंने इस मास्क में लेमन और योगर्ट इसलिए यूज़ किया है कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो जाती है वॉश करने से गर्म पानी के साथ, या वैसे कभी हो जाती है, जो कि मुझे अक्सर हो जाती है, तो उसको वो बहुत कंट्रोल कर देता है। एक दफ़ा के यूज़ के बाद आपका मतलब 15-20 दिन बड़े आराम से गुजर जाते हैं। हनी आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करता है और इसी तरह ऑयल भी मॉइस्चराइज़ करता है। और अंडे में होती है बहुत सारी प्रोटीन, जो कि आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर के लिए, बॉडी के लिए, सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं ले रही हूँ सीरम, और ये क्यूनिका सो प्योर सीरम है और ये फ्रिज़ फ्री है, मतलब आपके बालों को फ्रिज़ फ्री करता है। मैं जस्ट यही अप्लाई करूँगी अपने बालों में 50% ड्राई होने के बाद, और अब मैं इसको फुल एयर ड्राई होने दूँगी। जैसा मेरे बाल जो हैं वो टोटली ड्राई हो चुके हैं, आप चेक करें। मैंने बालों में कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना तो मैंने ब्लो ड्राई किए हैं, और आपको नज़र आ रहा है वेव है मेरे बालों में। मेरे बालों में ऑलरेडी केराटिन हो चुका हुआ है, जो कि 8 महीने हो चुके हैं उसको, बट अभी मेरे बालों में वेव आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि मेरा नेचुरल है। और अब भी मेरे बाल इतने सॉफ्ट और शाइनी हो रहे हैं,
आई एम जस्ट लविंग माई हेयर, आप चेक करें एंड डू ट्राई दिस मास्क। और इसी तरह से ट्राई करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों का रिज़ल्ट क्या है, आपके बालों पे ये कैसा रहा। आप लोग अपना फीडबैक देना मत भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।